प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम रानी का वाकया सुनाएंगे। कैसे उसके मुल्क में जो भी मुसलमान नमाज अदा करता तो जालिम रानी उस इंसान को उठाकर शेर के आगे फेंक देती, तो वह भूखे शेर उस नमाजी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता। जब जालिम रानी ने एक नेक नौजवान को अपने शेर के आगे फेंका तो उस शेर ने उस नमाजी इंसान के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। इस वीडियो में तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, साथ ही इसे लाइक कर दें। वाकया बगदाद के एक इलाके में पेश आया है जहां पर रानी सुल्ताना हुकूमत करती थी। रानी बहुत ही जालिम थी। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते। उसके खौफ की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। वह रानी मुनकर थी। वह मुसलमानों से भी शदीद नफरत किया करती थी कि इसीलिए उसने उस इलाके के सारे मुसलमानों को इतना डराया था कि सब उसके गुलाम बन जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। अगर कोई उसके सामने आवाज़ उठाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। रानी सुल्ताना भूखे सामने उसको फेंक देती और फिर भूखा शेर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। यह सारा मंजर वहां की सारी रियाया अपनी आंखों से देखती और कुछ लोग उसकी गुलामी करने पर भी मजबूर हो गए, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। यह जुल्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदों को पार कर रहा था। मजलूम मुसलमान बहुत बेबस हो चुके थे। उनकी मदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। वह बेबस थे। वह इस इलाके को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त उनके पहरे में रहते। बगदाद के पास ही एक छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नज़रों से ओझल था। वह गांव अपनी ही मस्ती में मग्न था। उस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। रानी सुल्ताना को उनकी कोई खबर ना थी, ना ही उनको रानी सुल्ताना की खबर थी। उस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वह बहुत पक्के ईमान वाले थे। उनका भरोसा अल्लाह पर था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत फातिमा रहती थी। यह बहुत ही नेक खातून थी। शौहर के मरने के बाद वह बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जिनका नाम सुलेमान था। सुलेमान बहुत ही नेक नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत था। उस गांव में हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता था। मालूम होता था कि वह अल्लाह का वली हो, क्योंकि वह बहुत तहज्जुद गुजार था। वह अक्सर औकात इस गांव में दीन की तबलीग किया करता। अगर किसी को इस्लाम के मुताल्लिक कोई सवाल पूछना होता तो वह सुलेमान के पास ही आते थे। सुलेमान को अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत से नवाजा था। वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेतीबाड़ी किया करता, और उसकी माँ फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थीं। अम्मा फातिमा सुबह फज्र की नमाज पढ़ के अपनी बकरियों को खेतों में लेकर चली जाती और पूरा दिन वह बकरियां चराया करती। फिर शाम को बकरियां जो दूध देती वह गांव में बेचा करते थे। इस तरह उनका बेटा सुलेमान, जिसने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया था और वह एक मस्जिद में इमामत भी किया करता था। सुलेमान का मामूल था वह जंगल में जाकर लकड़ियां भी काटा करता था ताकि उसकी माँ को पैसे की परेशानी ना हो। अल्लाह ताला ने गैबी वसीले से उनका रिजक चला रखा था। पूरे गांव में सुलेमान का चर्चा था। सुलेमान एक नेक नौजवान था जिसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था। उसकी माँ हमेशा उसे यह ताकीद करती कि बेटे, इस जहान में सिर्फ अपने रब से डरना और किसी से नहीं डरना, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई बाल बिका नहीं कर सकता। इस तरह उस नौजवान का ईमान और मजबूत हो गया। एक दिन हुआ यूं, सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद सुलेमान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। लकड़ियां काटकर वह थक चुका था। गर्मी की शिद्दत से वह एक घने दरख्त की छाव के नीचे बैठकर कुछ वक्त आराम कर रहा था। उसी दौरान उसकी आंख लग गई। ना जाने पास झाड़ियों में से उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो वह एकदम से डर उठा। हाय अल्लाह, खैर हो, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वह कहता है कि आज वह मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह बहुत बहादुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में रखी, लेकिन वह जानवर झाड़ियों के पीछे था। लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, दहाड़े मार मारता रहा था। कुछ देर तो ऐसे ही वह खड़ा रहा। सुलेमान को तजस्सु हुआ कि आखिर वह क्या जानवर है जो वहीं खड़ा दहाड़ मार रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। वह जब जाकर देखता है तो बाहर एक शेर खड़ा था जिसके पांव पर बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। वह अपना पंजा ऊपर उठाकर खड़ा था और दर्द से दहाड़े मार रहा था। सुलेमान एक रहमदिल नौजवान था। उसका दिल बहुत नरम था। उससे शेर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। लेकिन वह एक दफ़ा यह भी सोचता कि अगर मैंने इसके यह कांटे
उसके पंजे से वह वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा हो। मैं अपने अल्लाह पर यकीन रख के इसके पंजे से कांटे निकाल देता हूँ। वह अल्लाह का नाम लेकर उस शेर के करीब गया तो शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। न जाने वह शेर भी चाहता था कि वह उसकी मदद करे। हिम्मत रख के उसने शेर के पंजे को पकड़ा और वह कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने की देर थी, शेर की जान में जान आ गई। उसी दौरान वह अपना पंजा नीचे रख चुका था। सुलेमान का दिल भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि अल्लाह ही बचाए। अब यह तो अपनी टांगों पर सलामत खड़ा हो गया, इसका क्या भरोसा जंगली जानवर है। लेकिन वह शेर जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वह उठकर घर जाने लगा। सुलेमान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह शेर भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत प्यार था, क्योंकि सुलेमान ने उसकी मदद की थी और वह उसकी आंखें बता रही थीं कि जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुलेमान तो वहां से चला गया, लेकिन शेर उसके पीछे से देखता रहा। घर आया तो उसके घर में लोगों का एक हुजूम था। वह डर गया। खुदा खैर करे, मेरी माँ को तो कुछ नहीं हो गया। उसने लकड़ियों के गट्ठर को वहीं फेंका और जल्दी से घर पहुंचा। खैर तो है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा फातिमा चारपाई पर बैठी थी और उस गांव की औरतें और कुछ लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ और लोग हैं जो इस गांव के नहीं हैं। वह भी वहां मजमे में मौजूद थे। सुलेमान कहने लगा, क्या हुआ है? हर कोई उसे देखकर कहने लगा, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। इस गांव वाले लोग कहने लगे, यह लोग बहुत मजबूर हैं, डरे हुए हैं, उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने उनको आपके पास भेजा, आप उनकी मदद करें। सुलेमान कहने लगा, हुआ क्या है? एक औरत आई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सुकून खत्म हो गया, हम खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमारा शिकार हो जाता है। भूखे शेर के आगे हमें फेंका जाता है। मेरा शौहर मर चुका है। इसी सी जुल्म की वजह से मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं। मैं बेवा हो चुकी हूँ। मेरे शौहर को भूखे शेर टुकड़े टुकड़े करके खा गए। इसी तरह कुछ और ऐसी औरतें थीं जिनके शौहर और जिनके बाप उन शेरों का शिकार बन चुके थे। सुलेमान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कहने लगा, यह सब कैसे हुआ? वह औरत कहने लगी, क्या आप बेखबर हैं? सुलेमान कहने लगा, वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, बताएं क्या माजरा है, मेरे इल्म में यह बात नहीं है। वह औरत कहने लगी, मेरे बेटे क्या पूछते हो तुम? हम पास ही के इलाके से आए हैं। हमें इस गांव का आज ही पर पता चला। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है। वह अपने जुल्म की ताब नहीं बैठने देती। हर आए दिन वह जुल्म पर जुल्म करती जा रही है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वह भूखे शेरों की खुराक बन जाता है। वह चाहती है हर कोई उसका गुलाम बन जाए, इस्लाम को छोड़ दे, सिर्फ उसी को सजदा करे। वह अपने गुरूर में अंधी हो चुकी है, कोई उसके सामने नहीं खड़ा हो रहा। सुलेमान यह सुनकर बैठ गया और कहने लगा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों ना बताया? मैं देखता हूँ कौन है वह, और उसकी इतनी हिम्मत, वह मजलूम लोगों पर इतना जुल्म कर रही है। इस गांव की एक औरत कहने लगी, ना बेटा ना तुम मत जाना। अगर उसको इस गांव की खबर मिल गई तो वह किसी को सही सलामत नहीं छोड़ेगी, फना कर डालेगी। लेकिन सुलेमान के अंदर अल्लाह ताला से उम्मीद की ताकत थी। कहने लगा, अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हो? आज तक जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो वह भी भूखे शेर की खुराक बन चुके हैं। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, भूखे शेरों की खुराक बन गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जल्दी से अपना घोड़ा निकाला और रानी सुल्ताना के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान अम्मा फातिमा कहने लगी, बेटा मत जाओ, वह बहुत जालिम है, वह तुम्हें मार देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस जालिम का गुलाम बन जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया, खुदा के लिए, उसकी माँ रोने लगती है। सुलेमान कहने लगा, अम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ हैं, आप इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। आप तो मुझे यकीन के बड़े किस्से सुनाती थी। क्या हुआ? कोई बात नहीं। वह कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। ना जाने कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। क्या फ़ायदा हमारा जो हम आवाज़ ना उठाएं? अल्लाह ने हमें यह हाथ पांव किस लिए दिए? और डर अल्लाह का होना चाहिए। बस जिनके साथ अल्लाह हो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर वह घोड़ पर सवार हुआ और सीधा रानी सुल्ताना के महल के पास पहुंच गया। सिपाहियों को कहता है, रानी सुल्ताना से मिलना चाहता हूँ। सिपाही रानी सुल्ताना के पास आए। रानी साहिबा, कोई सुलेमान है?
वह आपसे मिलना चाहता है रानी कहने लगी। नहीं, मैंने नहीं मिलना, किसी से उसे जाने दो, तुम जाकर कहो। रानी इस वक्त आराम कर रही है। रानी बहुत चालाक थी। वह कहने लगी, आखिर कौन होगा जो मुझसे मिलने आ गया? लोग तो मेरा नाम सुनते ही डर जाते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। वह पहले उस नौजवान के बारे में जानना चाहती थी। उसने फौरन अपने सिपाही को सुलेमान का पीछा करने के लिए भेज दिया। जाओ, मालूम करो यह कौन है और किस मकसद के लिए यहाँ आया है। सिपाही सुलेमान का पीछा करते करते उसके गांव में जा पहुंचे। सिपाही को मालूम हो गया सुलेमान कौन है। एक सच्चा पक्का मुसलमान है और अल्लाह के सिवा किसी से डरता भी नहीं। और वह रानी के सामने आवाज उठाने के लिए आया था, रानी का मुकाबला करने के लिए आया था। यह खबर मिलते ही सिपाही वापस महल की तरफ आ रहे थे कि लोगों के नारे सुने। लोग कह रहे थे, रानी साहिबा डर गई, सुलेमान का मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए उसको महल के अंदर नहीं आने दिया। रानी बुजदिल है, रानी बुजदिल है। लोगों के मुंह से जब रानी के खिलाफ बातें सुनी तो सिपाही को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से रानी के महल में जा पहुंचा। रानी साहिबा गजब हो गया। लोग बगावत पर उतर आए। आपका खौफ कम हो रहा है, लोग आपको बुजदिल होने का ताना दे रहे हैं। यह बात सुनते ही रानी तो गुस्से से लाल हो गई। यह कैसे हो सकता है? किसमें इतनी जुर्रत जो मेरा मुकाबला करें और मुझे बिना वजह बुजदिल कहे? आज से पहले तो किसी की ऊंची आवाज मेरे कानों तक नहीं गई। आखिर कौन गुस्ताख हो सकता है रानी साहिबा? वह सुलेमान जिसको आपने मिलने से मना किया। लोग ने समझा आप डर गई हैं और आपने इसीलिए उसे जाने दिया और खुद से मिलने नहीं दिया। अच्छा, वह सुलेमान जो अभी कुछ देर पहले आया था, आखिर वह है कौन और जो मुझसे मुकाबला करें? सिपाही रानी से कहने लगे, रानी साहिबा, वह पास ही के गांव का रहने वाला है। सुनने में आया है वह बहुत नेक और पक्का मुसलमान है और किसी से नहीं डरता। वह इस बार आपसे मुकाबला करने के लिए आपको ललकार में आया था। अच्छा, तो यह बात है, मैं हुक्म देती हूं, जाओ, तुम उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। मैं देखूं कि कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत कि मेरा मुकाबला करने आए। इसी दौरान सिपाही रानी का हुक्म मानकर सुलेमान को पकड़ने के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान सुलेमान जमात करा रहा था। मगरिब का वक्त था। सिपाही पहुंचे और उसके घर जाकर कहने लगे, ए बूढ़ी औरत, तेरा बेटा कहाँ है अम्मा? फातिमा कहने लगी, कौन हो तुम लोग? खैरियत तो है? हम रानी सुल्ताना के सिपाही हैं। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रानी के सामने आ खड़ा हुआ। उसे अभी तक रानी की ताकत का अंदाजा नहीं। अब देखना तुम अपने बेटे का हाल क्या होता है। आज तक रानी के सामने कोई नहीं आया। क्या तुमने अपने बेटे को मना ना किया? अम्मा, फातिमा कहने लगी, तुम लोगों को यह बात याद रहे कि मेरा बेटा सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। वह मस्जिद में जमात करवा रहा है, अभी आ जाएगा, यहां पर इंतजार करो। अम्मा, फातिमा बहादुर खातून थी। उसी दौरान सुलेमान भी वहां पर आ गया। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और वहां से ले गए। लोगों ने जब देखा कि सुलेमान गिरफ्तार हो चुका है तो उनके हौसले और पस्त हो चुके थे। उनके अंदर खौफ और बढ़ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सुलेमान की खातिर रानी के खिलाफ आवाज उठाई। सुलेमान तो आज रानी के जुल्म का निशाना बन जाएगा। बाद में रानी वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। लोग घरों में जाकर छुप गए और अपने दरवाजे बंद कर दिए। सुलेमान को सिपाही रानी के सामने लेकर आए। रानी कहने लगी, अच्छा, तो तुम हो जो मेरा मुकाबला करने आए हो, मुझे रोकने आए हो, कौन हो तुम? सुलेमान कहने लगा, ऐ बुजदिल रानी, तुम खुद को कितनी ताकतवर समझती हो, ना जाने कितने मजलूम लोगों पर जुल्म कर रही हो, उनको भूखे शेरों के आगे फेंक रही हो, अपना गुलाम बनाना चाहती हो, अपने आगे सजदा करवाना चाहती हो। नाजो बिल्लाह, कितना गुरूर है तुम में। वह कहने लगी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं कौन हूं। मुझसे जो सामना करता है वह खाक में मिल जाता है। सुलेमान कहने लगा, यह बात याद रखो, मैं मुसलमान हूं और मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मैं तुमसे यह कहने आया था, तुम यह जुल्म बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जब पता नहीं था तो नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से यह जुल्म होता नहीं देख सकता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? तुम्हारा रानी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। रानी कहने लगी, अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम तुम अपने होश में आओ। सुलेमान कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ,
तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। रानी कहने लगी, ठीक है, तुम्हें मेरे अच्छा तो तुम मेरा मुकाबला करोगे। तुम अपने होश में आओ। सुलेमान कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। रानी कहने लगी, ठीक है, तुम्हें मेरे सिपाही से लड़ना होगा। अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम भी उन भूखे शेरों का शिकार बन जाओगे। वहां खड़े सिपाही हैरान थे कि रानी ने आज से पहले किसी के साथ इस तरह का मुतालबा नहीं किया। इसके साथ क्यों कर रही है? रानी भी यह बात जान चुकी थी। यह कोई आम शख्स नहीं। दो सिपाहियों को जो काफी ताकतवर थे मैदान में लाया गया और सुलेमान से उनकी लड़ाई करवाई गई। अल्लाह की मदद से सुलेमान ने दोनों सको एक बार ही जमीन पर दे मारा और उनकी हालत बुरी हो गई। रानी ने जब देखा यह नौजवान तो बहुत ताकतवर है। दरअसल सुलेमान के अंदर ईमान की ताकत थी और उसके अंदर खौफ नहीं था। रानी ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगी, यह झूठा है, इसको जल्दी से शेर के पिंजरे में डाल दो। सिपाही उसे पकड़कर लेकर जा रहे थे। रानी कहने लगी, रुको, इसे एक अलग पिंजरे में गिरफ्तार कर दो। मैं चाहती हूं इसकी मौत देख वालों के लिए एक मिसाल बन जाए, ताकि हर कोई मेरे खिलाफ आने से पहले यह जान ले कि उनका अंजाम क्या होगा। तुम लोग जाओ और पूरे इलाके में यह ऐलान कराओ कि कल दोपहर को महल के सामने जो बड़ा मैदान है उसके अंदर बहादुर सुलेमान को शेर का खाना बनाया जा रहा है। ये मंजर उसकी माँ को भी देखना होगा और उन लोगों को भी जो उसको बहादुर समझते हैं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाए। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई पैदा होगा। रानी सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए सिपाहियों ने उस इलाके में ऐलान करवा दिया। सुलेमान को रानी ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने रानी के सामने गुस्ताखी की, और कल दोपहर को महल के बड़े मैदान के आगे सुलेमान को शेरों का खाना बनाया जाएगा। और अगर कोई यह मंजर देखने ना आया और वह भी उसके साथ उन शेरों का खाना बन जाएगा। इसलिए हर एक बच्चे बूढ़े को वहां पर आना ही था। उसकी अम्मा फातिमा ने जब यह बात सुनी तो वह जारो कतार रोने लगी। अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, उसे अपनी अमान में रख, जालिम रानी से बचा ले, उसके शर से बचा ले। वह रोने लगी। गांव वाले और बुज़दिल हो गए। उनका हौसला पस्त हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद रानी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लोग कहने लगे, सुलेमान इतना बहादुर बनने जा रहा था, देखा तुमने? रानी अब उसे नहीं छोड़ेगी। हम कहते थे ना मत जाओ, लेकिन वह भूल चुका था। न जाने वह खुद को क्या समझने लगा था। रानी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। गलती यह थी कि वह थे तो मुसलमान, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि रानी का खौफ था। अगर उनके दिल के अंदर सुलेमान की तरह अल्लाह का खौफ होता तो वह रानी से बिल्कुल न डरते, क्योंकि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह ताला खुद उसकी मदद फरमाता है। सुबह का सूरज तुल्लू हुआ। अम्मा फातिमा ने नमाज पढ़ी, दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की इज्जत रख ले, उसको अपनी अमान में रखना। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर का वक्त करीब आ रहा था। पूरा इलाका वहां पर जमा था। हर कोई इस दर्दनाक मंजर को देखने के लिए तैयार था। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। लेकिन रानी को हैरानी की बात यह लग रही थी कि सुलेमान के चेहरे पर कोई खौफ के तासुरात नहीं थे। कहने लगी, क्या हुआ? तुम डरे नहीं, यह शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तक शेरों ने किसी को सलामत नहीं छोड़ा। फिर रानी सिपाहियों से कहने लगी, यह शेर कितने दिन के भूखे हैं रानी साहिबा? यह 3 दिन के भूखे हैं। रानी बहुत खुश हुई, वहां पर बैठ गई और कहा, शेरों का पिंजरा लाया जाए और सुलेमान को भी लाया जाए। यह मंजर हर कोई देख रहा था रानी, इसीलिए यह लोगों को दिखाना चाहती थी, ताकि लोग यह समझ जाएं, रानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ आने के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वह लोगों का हौसला और पस्त करना चाहती थी। सुलेमान के हाथ पांव बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसी दौरान उस शेर का पिंजरा खोला गया जो भूख से दहाड़ रहा था। लोग डर गए। हाय अल्लाह, जो मंजर अब होने वाला है वह खुदा ना दिखाए। शेर भागता हुआ सुलेमान के पास आया, और जैसे ही वह उसके करीब गया तो रुक गया। वह भूखा और खाने की नीयत से था, लेकिन करीब जाते ही वह उसे सूंघने लगा। कुछ देर के बाद वह उसे चाटने लग गया और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। यह मंजर देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उनके चेहरों के रंग उड़ गए
कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। रानी भी चिल्ला उठी। गुस्से के साथ सिपाहियों को कहने लगी, क्या ये शेर भूखा नहीं था? ये उसको खा क्यों नहीं रहा? रानी साहिबा 3 दिन से भूखा है, जंगल से पकड़ लग। यह उसको क्यों नहीं खा रहा और कुछ भी नहीं कह रहे? ऐसा लग रहा था कि यह शेर उसने रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? रानी इसी दौरान हैरान थी और उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया। लेकिन अम्मा फातिमा मुस्कुरा रही थी। वह समझ चुकी थी, अल्लाह की मदद आ पहुंची। शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान रानी ने हुक्म दिया, दूसरे शेर को लाया जाए, और वह शेर भी भूखा था। लोग अब फिर से डर गए कि एक शेर शायद वह उसके पास जाकर बैठ गया तो, लेकिन दूसरा शेर तो उसे नहीं छोड़ेगा। और यह रानी का वही शेर था जो हर इंसान को खा चुका था। वह आदी था, इंसान का गोश्त खाने का। लोगों को पता था यह शेर 1 मिनट नहीं लगाएगा। गोश्त खाने में जैसे ही उस शेर को छोड़ा गया तो वह जल्दी से सुलेमान के ऊपर गया और उसके ऊपर जाकर उसका मुंह चाटने लगा। यह मंजर देखकर रानी खुद हैरान रह गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? एक शेर की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह शेर तो मेरा अपना था। ये कैसे इसको नहीं खा रहा? वह शेर भी दूसरे शेर के साथ जाकर बैठ गया। उसने कहा, सुलेमान को आजाद करो। वह कहने लगी, क्या हुआ? ये कैसे हो गया शेर? तुम्हें क्यों नहीं खा रहा बताओ? मुझे सुलेमान कहने लगा। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि तुम वाकई ही बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह की मदद आ पहुंची। यह मुझे कैसे खा सकते थे? अभी वह ऐसी बातें कर रहे थे कि पहले वाला शेर अपना एक पंजा ऊपर उठाता है और उसकी गोद में रख देता है। दरअसल यह वही शेर था जिसका सुलेमान ने पंजे से कांटा निकाला था और यह अपना एहसान चुका रहा था। वह पहचान गया, यह वही शख्स है जिसने उसकी मदद की। वह बहुत वफादार निकला। इसी दौरान सुलेमान की आंखों से आंसू रवा थे, क्योंकि वह उस शेर को पहचान चुका था। उसने यह बात बता दी कि मैं उस दिन जंगल में गया। यह जो पहला शेर है ना, इसके पांव में कांटा चुभा था। मैं लकड़ियां काट रहा था तो मुझे कराह की आवाज आई। तो मैंने सर उठाकर देखा, तो वह पंजा उठाकर खड़ा था और खून उसके पंजे से टपक रहा था। कांटा जोर से चुभा था। मैंने वह कांटा निकाल दिया और यह जंगल में चला गया। यह उसी एहसान का बदला चुका रहा है। रानी कहने लगी, अच्छा, तो फिर दूसरे शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? यह तो मेरा शेर है। वह कहने लगा, यह अल्लाह की मदद है। तुम फिर नहीं समझ रही। लोग जो डर चुके थे, अपना ईमान कमजोर कर चुके, अपने हौसले पस्त कर चुके थे। सुलेमान उनसे मुखातिब हुआ, कहने लगा, ऐ लोगों, यह जान लो कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, वह कभी शिकस्त नहीं खा सकता। तुम लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था। रानी का खौफ पैदा हो चुका था, जिसने तुम्हें लोगों के हौसले और ईमान को पस्त कर दिया। इसीलिए तुम लोग बुजदिल हो चुके थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। अल्लाह का खौफ जिसके अंदर हो, वह किसी से नहीं डरता और कोई चीज़ उस पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। रानी इस दौरान कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? इसी दौरान रानी के सिपाही और उसके मानने वाले सारे लोग कलमा पढ़ चुके थे। अपनी आंखों से अल्लाह की मदद का मौजा देखकर वह मुसलमान हो गए और एक साथ नारा लगाने लगे कि रानी को सजा दी जाए। रानी झूठी है, रानी झूठी है। रानी सुल्ताना उसी दौरान अपनी आंखों से अपनी शिकस्त होती देख रही थी। वह रो रही थी कि अब क्या होगा। रानी समझ चुकी थी, अब उसका वक्त आ चुका है। यह जुल्म उसने पूरी जिंदगी किए, आज उसे उसका बदला मिलेगा। आखिरकार वह घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुलेमान के आगे घुटने टेक दिए। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। मैं अपने गुनाहों का तरा करती हूँ। मुझे कुछ मत करो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं भूल चुकी थी। दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंध कर दिया था। मैं खुद को बड़ी ताकतवर समझने लगी थी। लेकिन अब क्या हो सकता है? वह मक्कार रानी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। अब उसका वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने सुलेमान को एक वसीला बनाकर भेजा। सुलेमान कहने लगा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे तुम्हें आज़ाद किया जाएगा? तुमने तो बहुत जुल्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके शौहर जा चुके हैं, जिनके बेटे जा चुके हैं, वह माएँ यह मंजर देखने आ चुकी हैं। वह रो रही हैं। तुमने उनके आंसुओं की कदर नहीं की, तो तुम कैसे सही सलामत जा सकती हो? यह तुम सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। यह तो वही लोग फैसला करेंगे जिनके साथ तुमने जुल्म किया कि तुम्हारा अंजाम क्या होना चाहिए।
इसी दौरान सुलेमान कहने लगा, तुम लोग क्या कहते हो, उसको कौन सी सजा दी जाए? और वह सब कहने लगे, इसको इन शेरों के सामने डाला जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ ऐसे ही जुल्म किया। हम अपनी आंखों के साथ इसके टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हैं। इसी दौरान रानी भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जुल्म बहुत बढ़ चुका था। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को माफ नहीं करता। उसी शेर के सामने रानी को जब फेंका गया तो उन शेरों ने एक पल ना लगाया और रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको नोच नोच कर खा गए। वहां देखने वाले लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। वह पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने उसके पूरे इलाके को नई जिंदगी बख्श दी। जुल्म उनसे दूर हो गया। जिसके दिल के अंदर ईमान हो और अल्लाह का खौफ हो, वह चाहे एक हो और उसके सामने मुकाबला करने वाले 1000 ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर दे देता है। रानी का जो वजीर था वह कहने लगा, सुलेमान तुमने हम सबकी आंखें खोल दी, ना जाने हम भी इस सजा के हकदार हैं। वह कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग भी इस रानी के गुलाम थे, उसके खौफ से तुम लोग भी भूल चुके थे। तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो? वजीर कहने लगा, हम आपको इस इलाके का बादशाह मुकर्रर करते हैं। आप इस इलाके में हुकूमत करने के काबिल हैं। क्या आप लोगों में से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? लोग तो कहने लगे, हमें क्या ऐतराज होगा, इसने तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी दी है। वह ईमान की रोशनी, अल्लाह के डर की रोशनी, जिसने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। हर कोई उसको दुआ दे रहा था सुलेमान को। अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, वह इस इलाके का बादशाह बन गया। अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही मज्जे करता है जो देखने वालों की सोच से परे होते हैं, और इस्लाम के मुखालिफ अपनी ही आग में लकर राख हो जाते हैं और वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमानों का अगर यह जान ले कि वह क्या चीज़ है, अल्लाह तबारक ताला जो हर चीज़ पर कादिर है उनके साथ है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमान की दौलत ने सुलेमान की दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हम हमारी करके